चुरा रहे हैं, जो बेसिक रियलिटी उसको खुद नहीं मान रहे हैं या इनको कुछ पता नहीं है कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान का जो ताल्लुक है वो किधर का है और कब तक का है। और तारीख की कोई एक डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान प्रूव करे कि बलूचिस्तान पाकिस्तान कैसा था। कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट प्रूव करे। और दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है कि दुनिया में एक ऐसी मुल्क बन जाती है कि जब दुनिया में मुल्क बन जाते हैं तो खूनरेज़ियाँ होती हैं, इनकलाब होते हैं, लाखों की कुर्बानियाँ जाती हैं, लोग अपना सर दे देते हैं, लोग अपनी खून दे देते हैं। ये दुनिया का पहला मुल्क बना है कि इस मुल्क के बनने के बाद 10 लाख लोग मरे हैं। ये पहला मुल्क है दुनिया का, तारीख में ऐसा मुल्क आपको पहला मिलेगा कि इस मुल्क के बनने के बाद लोग मरे हैं। वो इसलिए मरे हैं कि इन लोगों ने कराची में हिंदुओं को मारना शुरू किया था, सिखों को मारना शुरू किया था। इसके वजह से जो रिएक्शन आई थी इंडिया की तरफ से, वहाँ पे एक कत्लेआम साथ में शुरू हो गई थी। जाहिर सी बात है कि हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है, और यही हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमारी माँ को, बहनों की, हमारे बुजुर्गों की तजलील करेंगे तो ये एक नेचुरल फेनोमेना है दुनिया में कि कहीं न कहीं पे इसका रिएक्शन आएगा। अगर आप हमारे साथ जितना भी हमें मारने की कोशिश करेंगे, जितना हमें दबाने की कोशिश करेंगे, उतना ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आएगा। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ये मुल्क किस तरह बना है। और जब ये खुद अपनी तारीख को नहीं जानते, मैं खुद हैरान हूँ कि दुनिया में जो लीडर होते हैं, जो अपनी कौम को लीड कर रहे होते हैं, या तो वो कुर्बानियाँ देते हैं। अगर आप देखें बलूच लीडर्स को देखें कि नवाब अकबर खान बुकटी ने अपना जाम शहादत नोश किया। डॉक्टर अल्लाह नज़र की फैमिली तबाह हो गया है। और दूसरे बहुत आप खैरबख्श मरी को देखेंगे, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी और उसने जेल काटी। उसी तरीके से घोषबख्श बिजनजो ने इवन तक जेल काटा। अख्तारुल्लाह मेंगल ने जेल काटी। तो आपको पता चल जाता है जब एक कौमी तहरीक चल जाती है, शुरू होती है, तो वहाँ पे उसकी लीडरशिप से लेकर एक आम जो उस कौम से ताल्लुक़ रखता है वो कुर्बानी देती है। यहाँ पर लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, तो पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसको जाके देखो, जो जिन्ना है, जो पता नहीं लियाकत है, और एरा-गैरा जितने भी हैं। किसी ने एक दिन ताने में कोई एक कप चाय भी पिया है? ये और एक ऐसा अपना एक शहीद गिनवा दें हमें कि भई हमने ये जो कुर्बानी दी है, कौन-सा शहीद आपको मिला है? आपके कौन से लोगों ने जाके अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा है? कोई एक नाम गिनवा दो। जितना भी है, अगर टीपू सुल्तान शहीद हुआ है, वो इंडिया का है। आप सिर्फ़ मुसलमान होने के नाते आप ये नहीं कर सकते हमारा है, आपका तो कुछ अपना है ही नहीं। गोरी है, वो अफ़गानिस्तान से आया है, या गज़नवी है, वो अफ़गानिस्तान की तारीख़ है, वो पठानों की तारीख़ है। आप उनकी तारीख़ को लेके अपना करते हैं, आपने की जो तारीख़ है वो बारोड़ है। आपका अपना कोई तारीख़ ही नहीं है। जब कोई कौम ना पॉलिटिकली जो मुल्क बना है इसका कोई पॉलिटिकल हकीकत है, या उस कौम की जो अपनी तारीख है वो बारोड़ है, तो इस कौम से जो ये मुल्क बनी है, इस कौम के लिए इससे क्या हम गिले शिकवे करें। और दूसरी बात ये है कि हर वक्त ये कहते रहते हैं कि छोटे सूबे, भाई किस लिए छोटे सूबे, किसके छोटे सूबे, कौन सा छोटा सूबा? आबादी के लिहाज से बलूचिस्तान आपसे बड़ा है, सिंध रेवेन्यू के हिसाब से आपसे बड़ा है। केपीके का अपना एक वजूद है, तारीखी है, उसको आपने बाँट दिया है ड्यूरेंट लाइन से, वो अलग किस्सा है। तो आप बार-बार ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने की, स्टेट नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं कि छोटे सूबे, बड़ा सूबा आप निकल गए। आप में कौन-सी काबिलियत है जो आप बड़े होने का दावा करते हो? ये सारे जो आप लोगों ने अपना नैरेटिव बनाया है, कम से कम बलोच इसको पूरी तरह जान चुका है, बलोच को पूरा पता है कि क्या कर रहे हो तुम लोग। जितना करना है, जो तुम्हारे दिल में है करो। आप इधर हमें गालियाँ दे देते हो, दे दो। वो ये गालियाँ हमारे उन भाइयों की टॉर्चर से बड़ी नहीं हैं कि आप लोगों ने हमारे हज़ारों जवानों को उठाया है, टॉर्चर्स किए हैं। हमें तोहफ़े में मशक़शुदा लाशें मिल रही हैं, हमें तोहफ़े में मास ग्रेव्स मिल चुके हैं। वो उन गालियों से बढ़कर नहीं है जो आप लोग हमें दे रहे हो। तो हमारे दिल में जो दर्द है, हमारे दिल में जो तकलीफ़ है, ये नहीं है कि आपने मुझे गाली दिया, मुमताज़ को गाली दिया, नजीब को, शोरिश को, हम भटक उठे हैं। नहीं, हमारा दर्द बहुत पुराना है, हमारा दर्द के साथ अभी एक रिश्ता बन चुका है, और इस दर्द को ऐसा दर्द है कि हम खुद नहीं चाहते कि ये दर्द हमारे दिलों में ख़त्म हो जाए।
जब तक बलूचिस्तान आज़ाद नहीं होगा, ये दर्द हम साथ लेके जी रहे हैं, और यही जो दर्द है हमें हम अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी। थैंक यू कि आप था वह बुजैर मरी सबसे अभी मरियों के साथ वो क्या कर रहा है वहाँ, जो बूढ़े बूढ़े मरी हैं उनकी सारी ज़मीन कब्जे कर रहा है, ठीक है। असलम खान रईसानी वो बलोच नहीं है क्या? वो किसी भी इस ग्रुप में ज़्यादा से बलोच हैं? रईसानी पूरी कौमियत, ठीक है। यार मोहम्मद रिंद को तो चलो वो तो कंट्रोवर्शियल फिगर है, उसको तो छोड़ ही दो, उसकी तो मैं बात भी नहीं करूँगा, ठीक है। मैंगलों को ले लो, मैं शफीक की बात नहीं करता, मैं और अच्छे मैंगल अख्तर मैंगल की बात कर लेता हूँ, ठीक है। वो क्या कम बलोच हैं? ठीक है। मैं बात करता हूँ दश्ती, चलो गवादर के दश्तियों को उठा लो, ठीक है। उनको उठा लो, वो कम बलोच हैं, गवादर में बैठे हुए हैं अभी भी, ठीक है। मकरान कोस्ट में वो उस ग्रुप में बैठे हुए नहीं बैठे हुए, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा वाकफियत रह चुका है, और मैं कोई आर्मी कोई किसी के उसके साथ, और ना मैं कोई ब्लॉगर हूँ, ठीक है। मैं उठा बैठा हूँ, संगतें रखी हैं, संगतों के साथ गया हूँ, संगतों ने इज्जत दी है, बलोच मेरे भाइयों की तरह रह चुके हैं, ठीक है। मेरे सबसे जिगरी दोस्त रह चुके हैं। उनने बड़ी मुझे गालियां दी कि इनके साथ क्या क्या गलत हुआ है, उनने अपने सारे दिल की बातें बताई कि ये गलत हुआ है, वो गलत हुआ है, जहां जहां गलत हुआ है मैंने माना है, ठीक है। लेकिन जब आप किसी से पैसे लेते हो, और आप हिंदुत्व से पैसे लेते हो, और उसको आप फ्रीडम स्ट्रगल करते हो, उनको इस ग्रुप पे बिठाते हो, फिर भाईजान मैं समझता हूँ ये प्रोपेगेंडा ग्रुप है, ये मेरा पर्सनल वो है। उधर पहले बताएं आप कौन से बलोच हैं? भाई आप बलूच कौन होते हैं आवारान से बलूच? हैं, बलूच आप सिर्फ किधर एक से ही हैं? होते हैं ना। आपको बलूच ये पता नहीं, आप उधर बैठे थे, आपने एक दोस्त से पूछा कि जी मेंगल बलूच हैं, पिलानी बलूच हैं, या आप किस सरदार की नुमाइंदगी कर रहे हो? आपको अभी तक ये पता नहीं है कि ये जद्दोजहद एक सरदार की नहीं है, एक इलाके की ये नहीं, खैर एक बख्श कौम मरी की है। की थी, ये भी और भी मैं आपको बता दूं, शुरू खैर बख्श मरी से हुई थी। हमारा बस हो गया। चल, जिसने शुरुआत की थी उसका मतलब ये नहीं वो एक लीडर था, उसका मतलब ये नहीं कि अभी हम भी खैर सभी जो बख्श है मरी सबसे उस बड़ा कबीले। लीडर है, अभी भी मेहराब मरी हाँ, सबसे वो बड़ा तो हमारा लीडर है। वो तो है ना, वो बात है, लेकिन आप ये ना कहीं कि हम किस कबीले से ताल्लुक रखते हैं नहीं, मैं उसी कबीले को एहसान रिप्रेजेंट भाई करें। मैं आपसे हम पूछ रहा हूँ ना, बलूच देखें हैं, भाई, ये मैं स्ट्रगल कराची का हूँ, बलूचों मैं की है। बताता हूँ मैं कहाँ का हूँ, आप बोलो भाई मैं रिंद हूँ, मैं लहरी हूँ, मैं रईसानी हूँ, उससे आप ठीक क्या है। प्रूव करेंगे? उसके बाद मैं आप मैं पूछना चाहता हूँ ना, अगर बलोच हो तो नहीं, ओन उसके करो कि बाद भाई मैं ये वाला नहीं, बलोच हूँ, फिर मैं आप वो बलोच हूँ, कश्मीरियों से क्यों प्राउड हो नहीं भाई, पूछते? प्राउड भाई हो। बात सुने, आप अस्सलाम कश्मीरियों वालेकुम से هذا देखिए نشتري फतेह माया कब का कप्पी जनी सोहबीन नश्तरी, ये हमारा जो आमर भाई है, पता नहीं इसका नाम कौन है क्या है, ये बार बार तो वहां पे भी हम आपको दिखाते, ये साबित करते कि पाकिस्तान के लिए बलूच के दिल में सिर्फ नफरत है, और इतनी ज्यादा नफरत है कि उसका अंदाजा भी आपको शायद लगाने में मुश्किल हो। सूरजचंद मलिका परमेशा थैंक यू। और दीमा मतलब बरन। मैं कुछ बोल सकता हमारे हूँ? लिए जी आपको मौका दिया जाएगा, 1 मिनट मुझे दे दें। हमारे लिए एक शर्फ की बात है कि प्रोफेसर किताबी ने भी आके हमें ज्वाइन किया है। प्रोफेसर किताबी बंगाली है, बांग्लादेश से हैं। इन लोगों अच्छा ने मुमताज भाई मैं समझ गया, ये वो हिंदुत्व ग्रुप है, ठीक है, अब तो मैं आपका भी समझ गया। चलें, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज। तो प्रोफेसर किताबी पैसे हमारे मिल साथ जाएंगे हैं। मुमताज भाई शोरिश आपको एक डॉलर। मिनट, शोरिश एक आप मिनट, अभी बात तक करें या एक शोरिश मिनट, एक, एक मिनट, आप अभी अनिल तक एक आप मिनट। समझे नहीं थे। एक मिनट शोरिश, इन्होंने बहुत बकवास की और हमने बहुत सुनी। आप अभी तक समझे नहीं थे कि हम कौन हैं? आपको बड़ी देर से समझ है, हाँ, आप लोग तो बहुत समझदार लोग हैं। हिंदुत्व थे, और मैं जी समझा बिल्कुल, आप मुमताज असली बलोच था या नजीब अब हम असली असली भाई ही बलोच था। बलोच हैं। पता तुम सब असली पता लग गया पंजाबी कौन बन के से आओ, बलोच हैं। तुम असली पंजाबी बन जाओ मैं तो पहले, हम पंजाबी सारे नहीं हूँ, असली बलोच मैं हैं। तो पंजाबी नहीं, मेरा तो तुम जो हो वो प्रोफाइल भी असली सही है। बनो, तुम हरामी हो, तुम सीधे हो जाओ। मेरी प्रोफाइल भी बानो असली है, खान जी, मेरी बानो खान जी, प्रोफाइल भी असली है, ये सच बानो है। खान जी, अमर मुझे अमर बात सुनो अमर, थोड़ा रुको, अरे मुमताज, ये थोड़ा आप रुको। बकवास अपने बकवास कनंद, जो किया था वो सुनो, थोड़ा ये सुनो बकवास इधर, कनंद माइशियन भाई इधर असलियत यासिनो सुनो नजर आ थोड़ा। गई है जब तुमने प्रोफेसर असलियत ये तुम्हारे किताबी और बाप की हिंदुत्व आएगी, को तुम बुलाया। सुनो। मेरू मनी तो का कांता बकवास तो कनंद। आप अगर आप में इतनी हिम्मत है तो हमारी बात सुनने के लिए आपके पास तो इतनी भाईजान तमीज बात क्यों सुनने के लिए बात फिर करते हैं? दूसरे को भी बोलने दो। 1 घंटे से भाषण दे रहे हो, आपको फिर मौका मिल हिंदुत्व को जाएगा, बुला रहे इतने हो बंदे दोहराने कैसे? के लिए। ठीक है, आप पैसे बात मिल करें। जाएंगे, मोदी से जी पैसे ले शोरश लेना। भाई 2 मिनट आप बात करें, भाई 2 शोरश एक मिनट। जी भाई, वालेकुम नजीब भाई मैंने आपसे पहले बात की थी और मुमताज से भी बात की थी,
और मेरी प्रोफाइल असली है, मैं कराची में रहता हूँ, ना मैं पंजाबी हूँ, मैं बलूचिस्तान, जितना आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ देखो, जितना बलूचिस्तान की मूला चूटक से लेकर कुंड मलीर से लेकर हिंगोल में कहाँ जगह मैं जाता हूँ, ठीक है, हर दिन गाड़ी में बैठ कर जाता हूँ अपनी, ठीक है। मैं बलूचिस्तान में रहता हूँ, मैंने देखा है जाकर बलूचिस्तान की जगहें, ठीक है। ये और सच बोलता हूँ, कोविड के टाइम में किया है, कुछ बाहर इंटरनेशनल ट्रैवल कम हो गया था तो मैं पाकिस्तान में खुद घूमने लगा था, ठीक है। मेरी बहुत संगतें हैं बलूचिस्तान के अंदर। आपकी गज़ैन मरी का बेटा मेरे साथ क्लास में था, ठीक है। تسمعش अद्दू كتير बुक्ती मेरे شورش साथ क्लास में وعبيليت था, ممتاز ठीक है। आनी तो मैं एक आपसे मिनट यही कहना आनी चाह रहा हूँ, इंटरफेयर जितने बलूच यहाँ बैठे हैं इससे 6 गुना बलूच तो मैं पर्सनली जानता हूँ, ठीक है। मैं मैंगलों को जानता हूँ, ठीक है, मैं रेसानियों को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, ठीक है। तो मैं उनसे सुनता हूँ बलूचिस्तान की प्रॉब्लम्स, वो भी आर्मियों को उनमें से बहुत गाली देते हैं, ठीक है। आईएसआई ने गलतियाँ की हैं, शफीक मैंगल जैसों ने बड़ी गलतियाँ की हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप हिंदुत्व से पैसे ले रहे हो और फिर उसको फ्रीडम कह रहे हो, फिर भाई मैं नहीं मानता, हर एक का अपना ज़मीर है। हाँ, अच्छा पाजी गुड। पाजी साहब कोई रेवोल्यूशनरी था, वो तो अमर खैर भाई मरी है। मैं तो खुद भाई कहता हूँ, फतेह को इजाजत है फतेहजान 2 मिनट। मैं जी तो जी खुद कहता हूँ खैरबख्श फतेहजान, मैं खुद अच्छा कहता हूँ अमर खैरबख्श भाई, मरी था रेवोल्यूशनरी। अमर आप मुझे अकबर अमर बुगती आपके का बता आपका दो। 1 साल से हम सुन रहे हैं ये आपका। एक एक मेरी बात सुनो ना, आप यहाँ पर आप बलोच नहीं है ना? नहीं भाई, मैं बलोच नहीं हूँ। आप समझना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, ये क्लियर कर लें। मैं ना समझना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ, समझाना और लर्न करना चाहता हूँ बहुत सी चीजें, ठीक है, ठीक है, मैं ठीक है। अब आप अब मेरी बातें सुने, अब मेरी बात सुने। आपका ये सुना है मैंने, गज़िन मरी का सबका सुन लिया। एक बात सीधी बात है, जब एक कॉलोनाइजर आता है, हमारा मसला ये है बलूचिस्तान का कि हमारे जमीन पर कब्जा किया गया है। जब आप सुनते हैं, तारीख पढ़ते हैं, कॉलोनाइजेशन का पूरा प्रोसेस पढ़ते हैं, आप इंडिया का मिसाल ले लें, जब जब बरतानिया यहाँ पे था, तो ये जो सरदारों के आप नाम ले रहे हैं, जब एक रियासत होती है आती है, अभी पाकिस्तान की नफरी इतनी है नहीं कि वो इतने बड़े अवाम को कंट्रोल कर सके। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि वहां पर लोगों के जो सरबराह होते हैं उनको वेपनाइज किया जाता है, उनको काबिज इतनी ताकतवर करती है कि वो उनके जरिए उन्हीं के लोगों को कंट्रोल कर सके, ताकि उसकी जो नफरी है उससे जो ज्यादा यहाँ के लोग हैं उस पे हावी ना पड़ जाएं, उस पे भारी ना पड़ जाएं और उसे भगा ना दे। ये प्रोसेस दुनिया के हर जगह पर जहाँ पर लोगों पर कब्जा हुआ, यही प्रोसेस था। बलूचिस्तान में भी यही है। अभी आप हमसे ये सवाल करते हैं, हम भी यही सवाल करते हैं कि भाई इन सरदारों को पाकिस्तानी फौज ने इतना ताकतवर क्यों किया? आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप थोड़ा सा सोच लें। वहां पर एक गवर्नमेंट है, ठीक है, वहां पर एक फौज है। आप बार बार ये पूछते हैं कि स्कूल सरदार क्यों नहीं बनाते, स्कूलों को सरदार क्यों रोकते हैं? आप कभी आपने ये सोचा है कि किसी सरदार ने मिलिट्री कैंप जो बन रही है वहां पर, इतने चौकियां बन रही हैं, उनको क्यों नहीं रोक पा रहे? क्योंकि फौज चाहती है कि वहां पर चौकियां बढ़े, स्कूलों पे चौकियां बने। आप जाएं बलूचिस्तान की तस्वीरें देख लें, वहां पर स्कूलों पे चौकियां बने हुए हैं। सरदार क्यों नहीं रोकते उसे? क्योंकि सरदार उन्हीं के लोग होते हैं, वो उन्हें वेपनाइज करते हैं ताकि वो हम पर। आप सुन ले अम्मार भाई, सुन ले, बात कर ले, बात सुन। बाद बाद में आप जितना बात करना है, आप ये जो है वहां पर बलूचिस्तान में एक प्रोसेस चल रहा है हम पर कब्जा करने का, बलूचिस्तान के सारे वसाइल लूटने का। वहां पर बिल्कुल आप पढ़ेंगे, तारीख पढ़ेंगे, जहां पर भी कब्जा हुआ है वहां पर बिल्कुल अपने लोगों को अपने ही लोगों के सामने खड़ा किया गया, अपने ही लोगों को अपने लोगों के खिलाफ लड़ाया गया, लाकानूनियत लाई गई, वहां पर हर किसी के हाथ में असला दिया गया। बलूचिस्तान में भी यही हो रहा है। हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें। हम कहते हैं भाई जिनको आपने ताकतवर बनाया है हम इन्हें नहीं चाहते, हम अपनी नुमाइंदगी चाहते हैं। आप कहते हैं जी फिलहाल सरदार को जो है इन्होंने लाया है, फिलहाल चीफ मिनिस्टर को जो है, बलूचिस्तान का अपना चीफ मिनिस्टर है, बलूचिस्तान में अपनी जो है वहां पर डेमोक्रेटिक एक प्रोसेस है वहां पर, तो ये नहीं बन रहे, वो नहीं बन रहे, हमें तो ज्यादा तकलीफ हो रहा है। हमारे बच्चे जो है सर्दियों से मर रहे हैं। अभी आप जाओगे बलूचिस्तान में, हमारे जो बच्चे हैं जो है वहां पर इलिटरेसी जो रेट है वहां का, आप देखेंगे पाकिस्तान की निस्बत से कितनी कम है। हमें ज्यादा तकलीफ होता है। लेकिन आप ये समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि इसका रूट कॉज क्या है। इसका रूट कॉज ये है कि आपने, आपके मुल्क ने हम पर कब्जा किया है, और ये जो लोग हैं
इनको हम पर मुसल्लत किया है। हमारी मुज़ाहिमत इन लोगों के खिलाफ है जिनका आप नाम ले रहे हो, जो आप कह रहे हो कि ये जी फिलां सरदार है, फिलां सरदार, इन्होंने जो है कितने सरदार है फलस्तीन में, सिर्फ 3 ने मुज़ाहिमत किया, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा के आपके ज़हनों में ये बात डालने के लिए कि जी ये देख लें, यहाँ पर तो सरदार स्कूल बनने नहीं दे रहे। सरदारों ने स्कूल बनने नहीं दिया तो आपने चेक पोस्ट कैसे बना लिए? ये सोचने की बात है ना। तो ये आपका ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ। बाकी आप ये बलूचिस्तान की मुज़ाहिमत को, बलूचिस्तान की इस जंग को बार-बार सरदारों की तरफ से ले जाते हैं। मैं बलोच हूँ, यहाँ पर जितने भी बलोच हैं, किसी से भी सुन लो, ये जंग ना किसी के सरदार की है, ना हमारा कोई सरदार है, ना हम किसी सरदार को मानते हैं। कल को अगर हम आज़ाद बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, कल को एक आज़ाद बलूचिस्तान होगा, वहाँ पे जमहूरियत होगी, वहाँ पे अवाम फैसला करेगा कि मुल्क की हुकूमती कौन करेगा। ये फैसला नहीं होगा कि किसी सरदार ने बोल दिया बस बात खत्म है। हम इस निजाम के खिलाफ Thank you, Suresh. I'm very happy to speak in this forum. Actually, see, Amar is a young man. Actually, so Amar, we can have differences, but we can talk in a अच्छा से हम बात कर सकते हैं, एक civility रख सकते हैं. Amar, forget about Hindutva, who is supporting. You consider Beluch as your people. They are Muslims. They are your people. If you consider them your people, why uh, उनको गायब कर दिया जाता है? उनका डेड बॉडी 6 महीना बाद मिलता है. There is a Beluch gentleman who walked from Beluchistan to Peshawar, I believe, Rawalpindi or somewhere, 1200 kilometer, okay, to उनका डेड बॉडी कहाँ है? वही तो ढूंढने के लिए वो आया था. वही तो वो लोग पूछ रहे हैं. वो तुम अगर उनको अपना सोच रहे हो, फॉरगेट हिंदू तब कौन सपोर्ट कर रहा है. उनका तो माँ को उनका बेटों को डेड बॉडी दो. कम से कम उनको तो एक कोर्ट में लेके उनको, अगर वो कुछ टेररिस्ट है, चलो उनको, तुमको लगता है वो टेररिस्ट है, हिंदू तब उनको रुपया दे रहे हैं, उनको एक कोर्ट में लेके तो उनको प्रोसिक्यूट करो. उनको अचानक गायब क्यों कर देते हो? वो तुम्हारे लोग हैं. ठीक है. सेकेंड थिंग, तो एक्चुअली मैं जब बांग्लादेश वार हुआ, आई वॉज अराउंड 12 to 15 years old. आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट एज. आई लाइक सो मैं एग्जैक्टली यही पाकिस्तानी जो पंजाबी आर्मी थी, हमें एग्जैक्टली यही बोलती थी, तुम इंडिया के एजेंट हो, तुम इंडिया के एजेंट हो, तुम लोग नालायक लोग हो, तुम इंडिया से रुपया लेते हो, लड़ाई करते हो. अरे अगर इंडिया से रुपया लेके हम तुम्हें लड़ाई कर रहे हैं, हमें पकड़ो और लेके कोर्ट में हमारा ट्रायल करो, हमें पनिशमेंट दो. हम गांव के गांव आके रेप क्यों करते हो? हमारे स्टूडेंट को उठा के फांसी क्यों चढ़ा देते हो? उनका आंख क्यों निकाल देते हो? लोगों का डेड बॉडी नहीं मिलती थी 6 महीना तक. एग्जैक्टली यही आर्मी, देख अब नतीजा आपने देख लिया हुआ क्या. ठीक है. तो पूरा बंगाली पॉपुलेशन उनका एग्नेस्ट हो गई और 6 महीना बाद ये उनको सरेंडर करके भागना पड़ा. ठीक है. तो यही प्रॉब्लम है इनका. ये बेसिकली बंगाली को जो हमारा साथ हुआ था, मैं एक चीज, मुझे अभी एक चीज याद आ रहा है. तब एक्चुअली इतना इंटरनेट नहीं था, लोगों का इतना नेट वगैरह कुछ भी नहीं था तब, तो बहुत सारी चीजें हमें डॉक्यूमेंट नहीं कर पा रहे थे. लेकिन मुझे एग्जैक्टली यही चीजें आप लोग जैसे बता रहे हैं, आपका जैसे लोग गायब हो जाते हैं रातों रात, लोग कुछ सरदारों को सपोर्ट कर रहे हैं, हमें भी यही पाकिस्तानियां करती क्या थी, राजाकर को सपोर्ट करती थी. राजाकर जैसे सरदार होते थे ना, इनको राजाकर को रुपया देती थी. हमारी आदमी थे राजाकर, वो हमें आके मारते थे, हमारी औरतों को उठा के ले जाते थे रात में. एक मुझे पूरा सिमिलर सेम प्लेबुक इज अप्लाइड अगेंस्ट यू. ठीक है. और देखिए ये लोग तो ऐसे ही बोलेंगे, ये खुद ही इंडिया से बिजनेस करते हैं, इनका आर्मी खुद ही इंडिया को सीमेंट एक्सपोर्ट करती है, तो अभी उनको हिंदू तब नजर नहीं आता. इनका आर्मी खुद ही इंडिया से वैक्सीन खरीदती है, खुद ही इनका कितना पंजाब बॉर्डर से उनका टमाटो लेते हैं, टमाटो खरीदते हैं, पोटैटो खरीदते हैं, शुगर खरीदते हैं. ये तभी उनको हिंदू तब नजर नहीं आता है. ठीक है. सब बिजनेस करते हैं इंडिया का, सब बड़े बड़े लोग इंडिया जाते हैं, इनका एकदम सब बैठते सब बिजनेस करते हैं, तभी इनको हिंदू तब समझ में नहीं आता है. हिंदू तब अभी समझ में आता है, कोई आदमी बेलूच के लिए कुछ बोल दे, उनको हिंदू तब समझ आ जाता है. ठीक है. तो मैं जितना भी मेरे तरफ से हो सकता है, मैं यूनिवर्सिटी से पढ़ाता हूँ, मेरा कनाडा में बहुत ही बेलूच लोग रहते हैं जो रेफ्यूजी हैं, बहुत ही, मैं उनसे बात किया हूँ, बहुत ही बुरे
2 लड़के से मैं बात किया था, उनको 4-4 साल जेल में रखा गया था। कुछ भी उनका मतलब उनका कोर्ट में उनका एफआईआर भी नहीं हुआ था, कोर्ट में उनको लिया भी नहीं गया था, बस ऐसे ही जेल में डाल दिया था 4 साल। वो किस तरह निकल के भागा है, ईरान आए, ईरान से वो तुर्की गए, तुर्की से वो किस तरह कनाडा भागा है रेफ्यूजी बना के, ठीक है? यही करती है ये आर्मी बेसिकली। मुझे जो भी है, मेरे से जो भी हो सकता है मैं आपको सपोर्ट करूँगा। कुछ नहीं तो मैं थोड़ा मेरा उम्र हो गई, कुछ नहीं तो मैं कम से कम आप 4 पोस्टर मेरा डिपार्टमेंट में लगाऊँगा, 2 सेमिनार हर साल करूँगा, ठीक है? तो आई विल डू माय बेस्ट सर, एंड ऑल माय बेस्ट विशेस, माय सपोर्ट टू यू। थैंक यू। वो सानू भी बोल रहे हैं, वो सानू भी नुर्जिया बोल रहे हैं। नुर्जिया एक मिनट, एक नुर्जिया मिनट एक मिनट, एक सॉरी एक मिनट मिनट। ज्यादा नहीं बोलूंगी, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी भाई साहब। ओके तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अरे हिंदुत्व का पहले वैक्सीन तो आप लोगों ने लगवाया। इनका ये मसला ये बात बेसिकली है ना। मोदी से पैसे आते हैं, ठीक है, अजित डोभाल से पैसे लेते पर हैं, भाई वहां जाकर अगर बैठते हैं मोदी और से हमने बलूचिस्तान की पैसा बातें करते हैं। मोदी तो अगर पैसा आप दिया होता तो आपको जो निश्चित माया कप्पी जनी सोबियन निश्चित ये हमारा जो आमर भाई है, पता नहीं इसका नाम कौन है क्या है, ये बार बार यही पूछ रहा है कि ये कौन सा बलूच है, रिंद है, रेडी है, मरी है, और जिन लोगों का ये मिसाल दे रहा है कि मैं चंगेज मरी के बेटा मेरा क्लास फेल होता, फिरहान का बेटा मेरा क्लास फेल होता। चंगेज मरी के बेटे को छोड़ो, चंगेज मरी खुद जब उस बुशमरी ने उसे अपने औलादी बेदखल किया, और ये लोग अपने इलाके में नहीं जा सकते हैं। तो अगर खैर कराची और बख्श, एक इस्लामाबाद सीधी में सी बात है, बैठकर ये आपके साथ खैर पढ़ेंगे, बख्श मैं या कराची में किसी सरदार का बेटा या किसी डेड स्क्वाड का बेटा या किसी बलूच वतन का जो सौदागर का बेटा आपके साथ पड़ा हुआ है, लेकिन वो अपने इलाके में अपने लोगों के पास नहीं जा सकता है, ये हकीकत है। और आप ये कह रहे हैं कि मैं हंगूल से लेकर हिन्ना होडो पता नहीं कहाँ गया हूँ, ट्रेवल किया है, बुलागर किया है। आप बिल्कुल शायद गए होंगे। पाकिस्तानी फौज ने कुछ ब्लॉगर को स्पॉन्सर किया है, वो मैं ना बलूचिस्तान में जाते ब्लॉगर हैं, हूँ ना वहाँ मैं बारिश कुछ हूँ होता भाई, है, मैं वहाँ की अकेला गया तस्वीरें हूँ खींचते फातेह हैं। भाई। हमारा आप उसको बात फखरी अंदाज में, आप इंसान हो, बहैसियत इंसान हम आपको रिस्पेक्ट करते हैं। बहैसियत अगर आप पंजाबी हो, अगर आप मुहाजिर हो, अगर आप सिंधी हो, ये कौम है, हम इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आप पाकिस्तानी ज़हनियत आकर कहते हो कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, आपने कभी कराची से ट्रेवल किया है क्वेटा में, आप लापता अफराद के जो कैंप लगा उधर गए हैं, आपने कोई एक फोटो खींचा अपने इंस्टाग्राम में रखा है क्या? वो भी हिंदुत्व वाले लोग हैं जिनके बच्चों को आपने मारा है, जिनके घरों को आपने नहीं जलाया भाई, है? जब क्या आपने मामा कदीर कभी इधर आए थे ना इनके T2F तस्वीरें में, खींची मामा हैं कि कदीर आए थे हिंदुत्व हमारा के आपकी लोग? T2F बारी में। भाई आ जाएगी ना, अब हमें आप जो उसको है बात करवाओगे। हमें जो है हम दर बैठे हुए हैं, हम बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, और जो कोई रिंद है, कोई बुक्टी है, कोई मरी है, कोई मकरान का बलूच है, कोई सिब्बी का है, हम सब बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं। हम यहाँ कबाइलों को लेकर यहाँ कोई मेल या जिरगा नहीं हो रहा है कि हम ये प्रूव करें कि हम यार हम रिंद के चेल्ले हैं या चंगेज़ मरी के वो पालतू कुत्ते हैं। नहीं, बिल्कुल हम बलूच हैं, बलूचिस्तान की बात करते हैं। जब हम बलूच और बलूचिस्तान की बात करते हैं, तो बहैसियत कौम आप जो भी हो, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आप पाकिस्तानी ज़हनियत आके यहाँ हम पर मुसल्लत करना चाहते हो। फिर भी मैं यहाँ सुन रहा हूँ कि लोग आपको सुन रहे हैं, आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इसके बावजूद आप जो हैं गलत बयानी कर रहे हैं। आप लोग जो बार-बार हिंदुत्व फलानी, एक बंदा आया है कि जी मैं नागालैंड का हूँ, मैं उधर हम पर ज़ुल्म हो रहा है, इंडिया हम पर ज़ुल्म कर रहा है। बे इंडिया ने आप पर ज़ुल्म किया, लड़ो, हमने भाई आपको वो रोका है। जगह नहीं है जहाँ बारिश होता है, बर्फ गिरता है, पानी होता है, आप लोग जाके वहाँ तस्वीरें खींच के अपने इंस्टाग्राम में डालते हो। बलूचिस्तान बहुत बड़ा है, आपने आवारान के जलते हुए घरों को नहीं देखा है, भाईजान मैं आपने उन आवारान भी माँओं गया को हूँ। नहीं देखा है। आप कहते हैं मैं कराची में रहता हूँ, अब जाओ कल सदर कराची प्रेस क्लब के सामने, उधर लोग बैठे हुए, माएँ बैठे हुए हैं, वो रो रहे हैं, उनके आंसुओं का तस्वीर खींच के अपने इंस्टाग्राम में रखो, फिर हम देखते हैं कि आपके अंदर इंसानियत है। इस तरह आके हर कोई मुंह उठा के कहता है जी ये है वो है, इस तरह नहीं चलेगा इधर। पे ग्रुप बनाया हुआ था, बलूचिस्तान की बात हो रही थी। आप लोग यहाँ बैठे हैं बलूचिस्तान के, आप लोग मुझे इनमें से एक भी बताओ बलूचिस्तान का तरक्की का राज क्या है? ठीक है, बलूचिस्तान में जो मैंने गुर्बत देखी है कि बच्चे के पास चप्पल नहीं है, लेकिन यही सरदार, यही इन लोगों के पास क्या-क्या सोने, क्या-क्या लंदन में इनने क्या-क्या चीज़ें रखी हुई होती हैं। फिर आप मुझे बोलते हो कि ये आप लोगों की ज़िंदगी बेहतर करेंगे, असली बलोच की ये ज़िंदगी बेहतर करेंगे। जो शान और शौकत से रहते हैं, इनको तो पता भी नहीं कि भई असली बलोच पे क्या ज़ुल्म हो रहा है। उसको खाने के पैसे नहीं है। सही है भाई, पंजाबी बुरा है, पंजाबी ने सब चीज़ पंजाबी की गलती है।
भाई वहाँ से फंड भेजो यार, अपने बलोचों का ख्याल रखो, स्कूल खोलो, खाना दो। हम भाईजान 21st सेंचुरी के अंदर रह रहे हो, आप में से आधे तो बाहर रह रहे हो, बाहर के मुल्कों में देखो क्या हाल है, वहाँ कुत्ते भी ज्यादा अच्छी तरीके से पल रहे होते हैं। आपका दिल नहीं टूट? मेहरबानी, आपने माइक दिया मुझे। मैं एक दिन इनके स्पेस में उधर ट्विटर में बैठा हुआ था, एक बंदा आया जो जर्नल है, पता नहीं कर्नल है कौन है, वो हमें यही बताने की कोशिश कर रहा था कि ये बलोचिस्तान इन बलोचों का नहीं है, ये 12वीं सदी में आए थे, ये कब्जागीर हैं। मतलब ये हमें इतने यहाँ तक बोल रहे थे, हमारे बलोच कौम की तजलील कर रहे थे ये लोग। और अभी ये लोग, एक उधर औरत थी कश्मीरी कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है कश्मीर में, हमारी साथ ये इंडियन, मैंने एक दिन नहीं देखा कि इंडियन आर्मी ने आप पे बम्बारमेंट किया है, आपके लोगों को गायब किया है। हमें तो गायब करके हमारे मशकशुदा लाश ये लोग फेंकते हैं, और ये आके इधर बातें करते हैं कि आपका आइडियोलॉजी नहीं है बलूचिस्तान का। हमारा आइडियोलॉजी आज है कि हम लोग इतने बलोच इधर जमा हुए हैं और हम अपनी आजादी लेके रहेंगे आप लोगों से। और ये जो आप लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हो, आप लोगों का एक धमाका लाहौर में हो गया, आप लोगों की, आपको आग लग गया है, मगर जहाँ पे बलोचों के घर जलाए जा रहे हैं, बलोच कौम को हर रोज उठाया जा रहा है, माँ बहनों की तजलील हो रही है, उधर आप लोग नहीं बोलते हो। अभी आके हिंदुत्व हिंदुत्व, इंडिया के साथ ताल्लुकात आपके अच्छे हैं, जहाँ पे आपको लड़ाई करना हो वहाँ पे आप लोग चाय पिला के बेचते हो। थोड़ा शर्म करो, थोड़ा हया करो। और रही बात सरदारी निजाम तो हमारे मकरान में तो है ही नहीं। अगर सरदारी निजाम है, वो तो 3 सरदार हैं जो आप लोग उनके खिलाफ थे, और वही बलूचिस्तान के हक की बात करते थे। जो सरदार हैं वो तो आपके फौज की गोद में, और आप लोग यही बोलते हो कि आप लोगों ने तो 71 में अपने पतलूने छोड़े, और आप आके बलोचों को धमकियां देते हो कि हम लोग आपको उठा के क्रैश करेंगे, ये करेंगे। जहाँ पे आपको लड़ना हो वहाँ पे आप सिलेंडर करते हो। बस मेरी यही बात है। शुक्रिया नाविद भाई। अभी हम आते हैं